बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले जो डिस्कशन हुई है वो हमने जो डिस्कशन की है वो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे और डिवीजन ऑपरेटर पे हमने बात की है कि डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है। और इसमें हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें हमने देखा था कि इंटीजर के साथ डिवीजन ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो आज हम कुछ और प्रोग्राम भी देख लेते हैं। stdio.h ये हम शुरू में जो इन चीज़ें इंक्लूड कराते हैं ये इंशाल्लाह मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही चैप्टर नंबर 8 हम रिवाइज दोबारा शुरू करेंगे तो अभी हमने वो नहीं पढ़ा, तो जैसे ही हम वो पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि शुरू में हम ये क्यों लिखते हैं। फिलहाल आप यहाँ ब्रैकेट के बाद से चीज़ें देखें। इसमें हमने जो लास्ट टाइम डिवीजन ऑपरेटर पढ़ा था उसमें हमने कुछ बातें की थी कि डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है और असाइन मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है। और मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बताया था कि मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है और जो डिवीजन ऑपरेटर है हमें वो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है 10 मल्टीप्लाई 4, तो अगर 40 आएगा तो अगर आप 41 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 10 को मल्टीप्लाई किससे किया है 4 से। तो जब डिवीजन करेंगे तो वो 4 देगा, मॉडुलस करेंगे तो वो 1 देगा। ठीक है, ये चीज़ हम लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे बात हुई है जी डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इंटीजर इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। यहाँ पे एक मिसाल देते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन जैसे बात हो चुकी है कि एक्सप्रेशन है ए प्लस बी आपने किया है, दो वेरिएबल्स का सम लिया है, दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, ये जिस तरह आपने ए प्लस बी किया है तो ये एक्सप्रेशन है। आप ऐसे करते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर चूंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट्स कैन बोथ बी, दोनों यूज हो सकते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि यहाँ पे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी हुई है कि इंटीजर प्लस, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ इस तरह कि इंटीजर ए और उसके बाद मैं लिखूँ जी फ्लोट बी। ठीक है, इंटीजर ए में मैं स्टोर करवा देता हूँ 10 और मैं बी में स्टोर करवा देता हूँ 9.7। ठीक है, अब मैं लिखूँगा एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट, और फ्लोट में स्टोर कराता हूँ सी। सी इक्वल्स ए प्लस बी। अब यहाँ बताना मेरा मकसद क्या है कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसमें ए प्लस बी भी एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी को देखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए एक इंटीजर है, बी जो है वो फ्लोट है यानी रियल नंबर है, तो इसका रिजल्ट आएगा 10.7। यानी इसका रिजल्ट आया जो वो फ्लोट में रिजल्ट आया है, जो बड़ी डेटा टाइप है उसके मुताबिक रिजल्ट आया है। जो इंटीजर है वो एक छोटी डेटा टाइप है ना, उसके अंदर तो सिर्फ इंटीजर का हिस्सा आएगा। फ्लोट बड़ी डेटा टाइप है। बड़ी डेटा टाइप का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बड़े नंबर है, बड़ी डेटा टाइप का मतलब है इसके अंदर एक बड़ा नंबर आता है, उसमें इंटीजर भी हिस्सा होता है उसका और पॉइंट के बाद डेसिमल वाला हिस्सा भी होता है। तो इस वजह से जब ये एक्सप्रेशन ए प्लस बी सॉल्व होगा तो इसमें ए इंटीजर है, बी फ्लोट है। तो जब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर फ्लोट दोनों इस्तेमाल हुए हुए हों तो जो रिजल्ट आता है वो बड़ी डेटा टाइप के मुताबिक आता है, वो फ्लोट के मुताबिक आएगा। ठीक है, इस तरह अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी के एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर यानी, और इसको मैं कहता हूँ जी आई। अब आई इक्वल
आई माइनस ए। अब आई में अगर मैंने स्टोर करवाया हुआ है कि आई मैंने स्टोर करवा दी थी 112, तो ये जो आई माइनस ए है इसका रिजल्ट क्या आएगा? 12 माइनस 10, रिजल्ट 2 आएगा। 2 एक इंटीजर भी है, 2 एक लॉन्ग इंटीजर भी है, तो हम कहेंगे जी कि ये जो रिजल्ट आया है ये लॉन्ग में आया है। तो जब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स यूज हुई भी हों, तो जो रिजल्ट आता है वो बड़ी डेटा टाइप के मुताबिक आता है। अब जो इसका रिजल्ट आएगा आई माइनस ए का, वो लॉन्ग डेटा टाइप के मुताबिक यानी लॉन्ग इंटीजर आएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं ये करता हूँ जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है, फ्लोट स्लैश लॉन्ग डबल। इस एक्सप्रेशन को फिलहाल अगर हम रहने भी दे, लेकिन यहाँ एक एक डेटा टाइप है जो बहुत बड़ी डेटा जिसे कहते हैं, एक फ्लोट डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप डबल डेटा टाइप है, और एक डेटा टाइप है लॉन्ग डबल डेटा टाइप। तो जो जो लॉन्ग डबल डेटा टाइप है ये सबसे बड़ी डेटा टाइप है, यानी इसके अंदर डबल डेटा टाइप है और उससे भी लॉन्ग, यानी बहुत ही बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो इस लॉन्ग डबल डेटा टाइप में आ जाएगा, और उसके पॉइंट के बाद भी बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा, और पॉइंट के बाद उसके डेसिमल प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, 100 200 300 पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स आ सकते हैं इसके, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे आ जाए कि आपके पास फ्लोट में भी डेटा दिया हुआ है, जैसे फ्लोट के अंदर हम के कर देते हैं, और डबल के अंदर एक डेटा टाइप दी हुई है एल, और यहाँ पे लॉन्ग डबल में डेटा टाइप दी हुई है एम। तो अगर हम यूँ करेंगे कि के या एम इक्वल के डिवाइडेड बाय एल एम कर दें, एल स्टेरिक एम, तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो एम के हिसाब से आएगा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी डेटा टाइप इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी डेटा टाइप है वो एम है, तो जो रिजल्ट आएगा वो एम के मुताबिक होगा। तो यहाँ सिर्फ ये समझाना था कि डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स इस्तेमाल हुई भी हों, तो जो उनका सोल्यूशन होता है या उनका जो रिजल्ट होता है वो उनमें दी गई सबसे बड़ी डेटा टाइप के मुताबिक होता है, जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल से आप देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 9.2 इस बुक में दी हुई है, और उस एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ दिया हुआ जी कि एक प्रोग्राम में 9.2 इसमें एक वेरिएबल ए है और एक बी है, हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं और इस तरह भी कि आप सेमी कॉलन एंड पे लगाएं, एंड बी अलग वेरिएबल बना दें। दो वेरिएबल आपने बना दिए ए बी, और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके लिए आप असाइनमेंट को अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ए इक्वल क्या दूँ उसे वैल्यू में, सारे तो मैं 10 दे देता हूँ। तो ये मैंने ए को 10 वैल्यू असाइन की है, यानी अब ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, और ए क्या चीज़ है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल जैसे पहले डिस्कस हो चुका क्या चीज़ है, रैम के अंदर किसी एक लोकेशन, और उस लोकेशन का नाम ए है, उस लोकेशन में 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि एक बहुत बड़ा रिहायशी है प्लाजा जिसके अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो एक ऐसा प्लाजा जिसके अंदर समझिए 100 मंजिला बिल्डिंग है, और उस 100 मंजिला बिल्डिंग के अंदर एक एक कमरे का एक एक अपार्टमेंट है। तो ऐसे हज़ारों वहाँ पे अपार्टमेंट होंगे, तो उन हज़ारों में से किसी एक अपार्टमेंट में ए नाम का बंदा रह रहा है। तो जब आप जो जो खाली हैं, जो बंदा आता है उस प्लाजे के अंदर, वो जाना शुरू करता है, जो उसे खाली नज़र आता है शुरू में, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर लिखा हुआ है एम्प्टी या फिल्ड, तो जैसे ही वो जाता है जो अपार्टमेंट से शुरू में खाली नज़र आता है वो उसके अंदर अपनी रहायश करता है। तो ए क्या है, उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि आपको समझने में आसानी हो जाए। बी है, बी के अंदर 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बी उसी अपार्टमेंट के अंदर बी नाम का बंदा रह रहा है, उसको वैल्यू आपने 5 दे दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन उन पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं, ये मैंने क्या किया, मैंने असाइन किया है। 10 असाइन किया है ए को, 5 असाइन किया है बी को।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5b को मैं 10 असाइन नहीं कर सकता, दोनों को 10 दे सकता हूँ। वैल्यू लगाना कोई मसला नहीं। दो वेरिएबल के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। अगर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है तो ए नाम का दोबारा फिर वेरिएबल नहीं बनाएंगे, दोबारा अगर फिर बनाएंगे ये तो ये अगर इस तरह करेंगे दोबारा ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो इस पर वो एतराज़ करेगा, इस पर आपको वो प्रॉब्लम देगा कि जी आपने गलत किया है। कह रहे जी कि ये ए दो दफ़ा डिक्लेयर नहीं हो सकता। अब मैं इसे अगर करूँ तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो एक वेरिएबल, एक नाम का वेरिएबल दो दफ़ा डिक्लेयर नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन का मतलब ये आपको पता है कि डेटा टाइप बताना। अब हम आते हैं इसके अंदर मजीद चीज़ें देखने हैं कि एल वैल्यू और आर वैल्यू। तो जो लेफ्ट पे है वो एल वैल्यू है, जो राइट पे है वो आर वैल्यू। अपने हाथ के हिसाब से देख लें, जिस हाथ से आपने माउस पकड़ा हुआ है ये आपकी राइट साइड पे, तो ये आर वैल्यू है, यानी 10 आर वैल्यू है। ये कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ। कमेंट्स का मतलब है अपने समझने के लिए अगर कुछ आपने लिखना है तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं। कंपाइलर कमेंट्स के ऊपर कुछ नहीं करता, ये हमारे अपने समझने के लिए होते हैं, ठीक है। 10 इज आर वैल्यू, ठीक है, और ए इज एल वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब है जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट पे है वो एल वैल्यू है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट पे है वो राइट वैल्यू। तो यहाँ सिंपल है, एल वैल्यू जो है वो ए है और आर वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऑपरेशन भी कर लेते हैं और यहाँ पे एक उसने किया है, दोनों को प्लस किया हुआ है। एक और वेरिएबल लें इंट सी, उसके अंदर ए प्लस बी कर लें और प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ डबल कोट्स, इसके अंदर द सम इज, और इधर आप यहाँ पे परसेंट डी कर दें, सी और उसके बाद इसको आप कंपाइल कर लें तो देखें कि सम इज 6, ठीक है। ए प्लस बी का सम, सॉरी मैंने ए प्लस बी करने की वजह मैंने बी को वैल्यू दी नहीं, मैंने बी को वैल्यू 5 दे दी थी। अब ठीक है, 15 आना चाहिए, ठीक है, 15 आ गया। तो यहाँ बताना था कि अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो मैंने आपको एक तो डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बताई है, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया है, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू बताई है, ठीक है। विद एग्जांपल हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि ये चीज़ क्या होती है। आज की समरी देख लेते हैं। समरी में जो आज हमने डिस्कशन की है वो हमने एक हमने डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन के ऊपर डिस्कशन की है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा है, एक एल वैल्यू एंड आर वैल्यू को देखा, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगर इसमें कोई इशू भी है तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं, और जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट्स की सूरत में भी आप अपने चीज़ें इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें हमने इससे आगे मज़ीद चीज़ें पढ़नी है। यूनरी ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।